हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम सिविक्स में प्रैक्टिस सेट 15 का पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया था जिसमें 65 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 66 से शुरू करेंगे और अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन जरूर हल करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 66 क्वेश्चन हमारा है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन है बोधा का, हीगल का, लास्की का, जेम्स मिल का। तो 66 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जो है बी। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। ठीक है, तो कौन करता है? हॉब्स करता है निरंकुश राजतंत्र का समर्थन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नव प्रत्ययवाद का प्रतिपादक कौन नहीं है? क्या पूछा है? कौन नहीं है? टी एच ग्रीन, बोसाके, कांट, ब्रेंडले। तो 68 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, ये जो है नहीं है कांट नव प्रत्ययवाद का प्रतिपादक। ठीक है, 68 क्वेश्चन हमारा, यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यह कथन किसका है? मैकफर्सन, वान बर्कर या सेबाइन का। तो 69 का हमारा राइट आंसर है सी ई बाहन, इन्होंने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, संत थॉमस एक्विनस का। 70 क्वेश्चन हमारा राइट आंसर है बी। प्लेटो का कथन था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुतः समस्त समाजवादियों तथा साम्यवादियों की जड़ें प्लेटो में विद्यमान है, यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किसने की है? सीसी मैक्सी, जीएस सैबाइन, डनिंग, मैकिलमेन। तो 71 का हमारा राइट आंसर है सीसी मैक्सी। ठीक है, मैक्सी का मत है कि सभी समाजवादी और साम्यवादी धारणाओं का जो स्रोत है वो प्लेटो के दर्शन में विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉक ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? 72 का हमारा राइट आंसर है सीमित संप्रभुता का। किस सिद्धांत का समर्थन किया है? सीमित संप्रभुता का समर्थन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रत्ययवादी आदर्शवादी विचारक नहीं? कांट, हीगल, बेंथम, ब्रेडले। 73 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, 73 का हमारा राइट आंसर है सी, बेंथम। ठीक है, कांट, हीगल एवं ब्रेडले जो है आदर्शवादी विचारक हैं और ए बेंथम जो है ये आदर्शवादी विचारक नहीं, ये उपयोगितावादी विचारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 राजाओं के दैवीय अधिकार का अग्रणी प्रवक्ता कौन है? 74 का हमारा राइट आंसर है जेम्स वन। इंग्लैंड के राजा थे ये जेम्स वन, जिन्होंने अपने जब ये सिंहासन इन्हें प्राप्त हुआ, सिंहासन होने के कुछ वर्ष पूरे पुस्तिका में इस सिद्धांत का विस्तार पूर्वक उन्होंने प्रतिपादित जो है इस सिद्धांत को विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार क्या है कि राजा के दैवीय अधिकार जो दैवीय हैं और जनता उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। थे जेम्स फर्स्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा के रूप में परिभाषित किया है? बिलोबी, लास्की, ग्रोसस, गार्नर। ठीक है, तो हमारा 75 का हमारा राइट आंसर है बिलोबी। ठीक है, बिलोबी ने कहा है कि प्रभु सत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक पर? ठीक है, 76 क्वेश्चन हमारा है कि किस पुस्तक पर इन्होंने अपना संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो राइट आंसर हमारा है विधि शास्त्र व्याख्यान में। ठीक है, इनकी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, विधि शास्त्र पर व्याख्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था?
संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाले प्रथम विचारक कौन था? अरस्तु, बोदा, हॉब्स, अस्टिन। तो कौन था? 77 का हमारा राइट आंसर है अस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है? बोदा, हॉब्स, क्रेव, अस्टिन। तो 78 का हमारा राइट आंसर है सी, क्रेव। ठीक है, क्रेव एक बहुलवादी विचारक हैं। कौन से विचारक हैं ये? बहुलवादी विचारक हैं। ठीक है, और इसीलिए एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का ये बचाव नहीं करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? वैधानिक संप्रभुता सदा निश्चित नहीं होती है। वैधानिक संप्रभुता अधिकारों को नहीं मानती। वैधानिक संप्रभुता अधिकारों को मानती है। वैधानिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। 79 का हमारा राइट आंसर है डी, वैधानिक संप्रभुता राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती है। 80 क्वेश्चन है हमारा संप्रभुता के विभाजन के पक्षधर हैं। व्यवहारवादी, बहुलवादी, मार्क्सवादी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 80 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बहुलवादी। ठीक है, संप्रभुता के विभाजन के पक्षधर कौन है? तो ये है बहुलवादी। संप्रभुता के परंपरावादी सिद्धांत के रूप में एक नए विचार का उदय हुआ और जिसे क्या कहा जाता है? बहुलवादी विचारक होते हैं ये। ठीक है, और बहुलवादी क्या है? राज्य को सिर्फ संघों के रूप में मानते हैं और संप्रभुता को राज्य तथा संघों में विभक्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट है बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को निम्न रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, 80 हमारा ये 1 क्वेश्चन है। बहुलवादी चिंतक सामान्यतया राज्य को निम्न रूप में व्यक्त करते हैं। समुदायों का समुदाय, एक दमनकारी यंत्र, या सर्वशक्तिमान संस्था, ऐसी संस्था जिसमें संप्रभुता अविभाज्य रहती है। 81 का हमारा जो है राइट आंसर यही था ए। ठीक है, हमारा राइट आंसर यही है, समुदायों का समुदाय। ठीक है, समुदायों का समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है। इसमें अधिकारों के सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, अधिकारों का नैसर्गिक सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, एडमंड बर्ग, जेरेमी बेंथम, जॉन लॉक, टी.एच. ग्रीन। ठीक है, तो अधिकारों का जो आदर्शवादी सिद्धांत है वो कौन है? वो है टी.एच. ग्रीन। ठीक है, ये है। और अधिकारों का जो नैसर्गिक सिद्धांत है वो कौन है? वो है जॉन लॉक। और अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत एडमंड बर्ग। ठीक है, ये है एडमंड बर्ग। और अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत जो है वो जेरेमी बेंथम। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ए का 4, बी का 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, कौन सी हमारा राइट आंसर होगा? डी। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। निम्नलिखित में से 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? मतदान की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, सरकार की नीतियों की आलोचना की स्वतंत्रता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 83 का हमारा जो है राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, विचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। मतदान की स्वतंत्रता राजनीतिक है, मतदान करने की, सरकारी नीतियों का आलोचना की स्वतंत्रता है, इन सब की जो है स्वतंत्रता है। तो यह है राजनीतिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है न्याय का आधुनिक दृष्टिकोण है विधि पालन, स्वतंत्रता एवं समानता के प्रति आदर भाव, शोषण का न होना। 84 का हमारा जो है राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना की थी। हॉब्स ने, टी.एच. ग्रीन ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, कार्ल पॉपर ने। 85 का हमारा जो है राइट आंसर है बी, टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना की थी, टी.एच. ग्रीन ने। ठीक है, 86 क्वेश्चन है वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, रॉल्स। 86 का हमारा राइट आंसर है अरस्तु। ठीक है, वितरणात्मक न्याय। ठीक है, वितरणात्मक न्याय का सरोकार सम्मान धन संपदा के वितरण से है। किससे वितरण है? धन संपदा से। ठीक है, संपदा से। तो एक इसके कौन है ये? अरस्तु। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने
समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यात करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? आर एच टोनी, हेराल्ड जे लास्की, जेएफ स्टीफन, अर्नेस्ट बर्कर। 37 का हमारा राइट आंसर है डी, ठीक है, अर्नेस्ट बर्कर। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, उदारवाद का आर्थिक औचित्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जॉन लॉक, टीएच ग्रीन, जेएस मिल, एडम स्मिथ। 88 का हमारा राइट आंसर है डी, एडम स्मिथ। ठीक है, उदारवाद का आर्थिक औचित्य किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो प्रस्तुत किया गया है एडम स्मिथ के द्वारा। जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है। सत्तावादी राज्य के सिद्धांत की, पंथ निरपेक्ष राज्य के सिद्धांत की, उदारवादी राज्य के सिद्धांत की, निरंकुश राज्य के सिद्धांत की। 39 का हमारा राइट आंसर है सी, उदारवादी राज्य के सिद्धांत की। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी विचारक ने सर्वहारा के प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद का विचार दिया? लेनिन, स्टालिन, माओ, ग्रामसी। तो हमारा 90 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है लेनिन ने। ठीक है, लेनिन ने मार्क्सवादी विचारक ने किस मार्क्सवादी विचारक सर्वहारा प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद का जो है विचार दिया है? दे दिया है लेनिन ने, प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद का। नेक्स्ट है मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस घटक की भूमिका सर्वाधिक निर्णायक रही है? ठीक है, परिवार, संपत्ति, उत्पादन के साधन या धर्म। क्या पूछा है? राज्य की उत्पत्ति में किस घटक की भूमिका सर्वाधिक निर्णायक रही है? तो कौन रहा है मार्क्सवादियों के अनुसार? 91 का हमारा राइट आंसर है सी, उत्पादन के जो साधन हैं वह माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी ब्रिटिश फेबियनवाद तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक जो है शिशु कहा गया है? ठीक है, क्या वो पूछा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश फेबियनवाद का तथा फ्रांसीसी श्रमिक संघवाद का बौद्धिक शिशु कहा गया? राज्य समाजवाद को, साम्यवाद को, श्रेणी समाजवाद को, मार्क्सवाद को। तो 92 का हमारा राइट आंसर श्रेणी समाजवाद को। ठीक है, नेक्स्ट है किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तिलक, एनी बेसेंट, एम.एन. राय, गांधी जी। तो 93 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, गांधी जी, ग्राम पंचायत का गणराज्य होगा ये कहा है गांधी जी ने, और यह विचार है उनका। निम्नलिखित में से एक दबाव समूहों की तकनीक नहीं है? लॉबिंग, हड़ताल, घेराव, एक विचारधारा का प्रसार। तो 94 का हमारा राइट आंसर है एक विचारधारा का प्रसार, डी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? संरचनात्मक समूह, संस्थापक समूह, समुदायात्मक समूह, अप्रतिमानी समूह। तो 95 का हमारा राइट आंसर है संरचनात्मक समूह। ठीक है, 96 क्वेश्चन है, प्रकोष्ठ संपर्क लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है? जनमत संग्रह करने वाले संस्थानों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, प्रेस द्वारा, दबाव समूहों द्वारा। तो 96 का हमारा राइट आंसर है डी, दबाव समूहों द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य राजनीतिक दलों के बारे में सही है? अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। दल राजनीतिक प्रक्रिया का एकीकरण, सरलीकरण व स्थिरीकरण करते हैं। दल राजनीतिक नेतृत्व की भर्ती करते हैं। दल विचारों के दलाल का काम करते हैं। दल सामुदायिक मुद्दों से परहेज करते हैं। तो क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन वक्तव्य राजनीतिक दलों के बारे में सही है पूछा है। ठीक है, तो कौन से सही है? 97 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, कौन से सही है? 1, 2 और 3 ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड का सुमिलित करना है। तो सूची फर्स्ट क्या है? प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत, प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत, प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत, प्रजातंत्र का अनुभाविक सिद्धांत। मैकफर्सन, जॉन स्टुअर्ट मिल, जोसेफ शुम्पीटर, मीचेल्स। तो 98 का हमारा जो है राइट आंसर है ए का है। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल, प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत। बी का है जोसेफ शुम्पीटर। ठीक है, ये है जोसेफ शुम्पीटर, प्रजातंत्र का नव उदारवादी जो सिद्धांत है। प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सी का हमारा जो है मिचेल्स ने। ठीक है, और प्रजातंत्र का अनुभाविक सिद्धांत ये है मैकफर्सन। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारा 98 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो है मिलान करने पे आता है हमारा, इसमें नहीं बन रहा है, ये हो जाएगा डी। ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और बी का 1।
नेक्स्ट है, कौन संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानता है? ब्राइस, हर्बन फाइनर, डायसी लावेल। तो 98 का हमारा राइट आंसर है। 99 का राइट आंसर हरमन फाइमर। ठीक है, हरमन फाइनर, बी ऑप्शन। शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानता है, क्या पॉइंट है? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही पूछते हैं, शक्ति संबंधों का क्या है आत्मकथा मानता है कौन? तो ये हरमन फाइनर मानते हैं। नेक्स्ट है, संघ की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? भौगोलिक संलग्नता, हितों की समानता, समुचित संसाधन, उपरोक्त सभी। तो 100 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है? राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, महाभियोग की प्रक्रिया, सामूहिक उत्तरदायित्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 101 का हमारा राइट आंसर सामूहिक उत्तरदायित्व अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है, बल्कि बाकी राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता होती है, महाभियोग की प्रक्रिया, उपरोक्त। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की थी? तो पहला तो राजस्थान है और दूसरा कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 1959 में राजस्थान के नागौर। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे मैंने पहले शायद बताया है आपको। तो कब हुआ था राजस्थान में? 1959 में, 59। ठीक है, 59 में। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था नागौर। ठीक है, नागौर में। और दूसरा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कब हुआ था पंचायत राज्य जो है, ये कब लागू हुआ था यहाँ पे? तो 1993 में। ठीक है, 1990 जो है 1993 में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति पद को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। लोकसभा में उपराष्ट्रपति पद को हटाने की प्रक्रिया, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन, संसद के दोनों संयुक्त बैठक। तो 103 का हमारा जो है राइट आंसर है वो है बी, राज्यसभा में। क्योंकि उपराष्ट्रपति को क्या मानते हैं? राज्यसभा का पदेन सभापति माना जाता है, कहा जाता है। और ये पद जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और अनुच्छेद 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में है उपराष्ट्रपति का प्रावधान? 63 अनुच्छेद में। ठीक है 63 में। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है? भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है 5 साल की अवधि के लिए, वह अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप सकता है, वह कोई भी क्या है, कौन सा कथन उचित नहीं है पूछा है। तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है 5 साल की अवधि के लिए, सही है। वह अपने पद से त्यागपत्र की जो है प्रधानमंत्री को सौंप सकता है, बिल्कुल गलत है। वह कोई भी लाभ का पद नहीं, भी सही है। वह संसद के किसी भी सदन सही है। तो हमारा इसमें जो उचित नहीं है ये है, वह अपने पद से त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप सकता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 52 में। ठीक है, तो 52 में कहा गया है कि जो है एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, और वह जो है इस तरीके से प्रधानमंत्री को नहीं सौंप सकता। नेक्स्ट है, और राष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, ये चीज भी जान लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति किसको सौंपता है अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और मैंने काफी इसकी वीडियो भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पे पहले अपलोड की, लेक्चर वीडियो, तो भी आप जरूर देख लें। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, अगर बीच में उन्हें छोड़ना है पद, और बाकी महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? संघीय मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, वे राष्ट्रपति के प्रयास पसंद पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता। राष्ट्र संविधान मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। इसमें क्या पूछा है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो 105 का हमारा राइट आंसर है बी, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
पद धारण करते हैं, यह सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। संघ और राज्यों का एक संविधान है, केवल एक राज्य अपवाद है, वह है 106 का हमारा राइट आंसर है डी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, और 370 धारा के माध्यम से संविधान में जगह दी गई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तो कब रिटायर होते हैं? हर 2 साल बाद। ठीक है, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द द पीपुल कहां से ग्रहण किया गया है? 108 का, यानी द पीपुल का मतलब क्या होता है? हम भारत के लोग, जो भारत कहा गया है संविधान में ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, तो इस तरीके से जो संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग, इसका मतलब है द पीपुल का। तो हाँ, ये है कहां से लिया गया? 108 का हमारा राइट आंसर क्या है? सी, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संघ चार्टर लिया गया। हम भारत के लोग शब्द भारत के लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा करते हुए इस बात का ये संकेत करते हैं कि संविधान का आधार जो होता है उन लोगों का प्राधिकार है। यह उक्ति रूसों की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से सर्वप्रथम आई थी। ठीक है, और यह शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द है, हम राष्ट्र के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्यों के उच्च न्यायालय का संगठन, संघ सूची, पुलिस राज्य सूची, मूल्य नियंत्रण, समवर्ती सूची, युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, राज्य सूची, तो कौन सा किसमें शामिल नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 109 का हमारा राइट आंसर जो डी, ये सुमेलित नहीं है। स्टॉक जो एक्सचेंज है वह केंद्र सूची का विषय होता है। ठीक है, ये किसका भी, राज्य सूची का ये लिखा हुआ है, तो राज्य सूची का विषय नहीं होता है, ये होता है केंद्र सूची का विषय। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। बाकी तीनों जो है वो सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धारा 17 छुआछूत का उन्मूलन, बिल्कुल सही है। और धारा 21 जीवन व संपत्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। धारा 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, धारा 29 अल्पसंख्यक, तो बिल्कुल सही है ये तीनों। ये सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। राइट ऑप्शन हमारा इसमें है सी। ठीक है, ये सही नहीं है, धारा 24। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किसमें है? 21 क में वर्णित है। ठीक है, किसमें है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार? ये है अनुच्छेद, यह है 21 क में। ठीक है, 1 क में है, 21 क में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, तो ये सम्मिलित नहीं है, और बाकी सही है। नेक्स्ट है, बजट पारित की निम्नलिखित अवस्थाओं का उचित क्रम क्या है? अनुदान मांगों का प्रमतदान, साधारण वाद विवाद, वित्त बिल, विनियोग बिल, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 111 का राइट आंसर है 2 3 2 1 4। ठीक है, 3, फिर साधारण वाद विवाद, इसका उचित क्रम पूछा है, फिर उसके बाद है 1 अनुदान मांगों पर मतदान, फिर है विनियोग बिल। तो इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन है बी, 111 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 112, निम्न में से किस समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं? अनुमान समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक उद्यमों के लिए समिति, अधीनस्थ व्यवस्थापन समिति। तो 112 का हमारा राइट आंसर है ए, अनुमान समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपेली क्षेत्राधिकार, क्षण क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। 113 का हमारा राइट आंसर है डी, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? बंसीलाल, एनडी तिवारी, शेख अब्दुल्ला, ज्योति बसु। तो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? 114 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, ज्योति बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साधन तरीके द्वारा मंत्री का ध्यान जनहित विषय की तरफ दिलाया जाता है? अल्पकालिक चर्चा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा, निंदा प्रस्ताव। तो 115 का हमारा राइट आंसर है
बी ध्यान आकर्षक प्रस्ताव। संसदीय जो प्रजातंत्र होती है सरकार के नियंत्रण के लिए संसदीय व्यवस्था में कई उपाय इस तरीके के किए गए, इसी में है ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। इसमें क्या होता है कि सदन की कार्यवाही को बीच में रोका जाता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में, ठीक है। जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है तो उसको बीच में रोककर किसी आकस्मिक यानी कोई ऐसा आकस्मिक मुद्दा होता है जिस पर चर्चा का प्रस्ताव इसमें लाया जाता है और जो सभी संबंधित मंत्री होते हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो इसी को कहा जाता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। और अल्पकालिक चर्चा क्या होती है? अल्पकालिक चर्चा वो होती है किसी जनहित के मुद्दे, जो जनहित का कोई मुद्दा होता है उस पे सदन में अल्पकालिक चर्चा का प्रस्ताव पेश किया जाता है, मतलब थोड़े समय के लिए इस पे चर्चा की जाती है जिसे सदन के अध्यक्ष के निर्णय से स्वीकार कर लिया जाता है। तो कोई जनहित का मुद्दा होता है जिसमें थोड़ी देर के लिए किसी विषय पे अल्प काल के लिए चर्चा की जाती है तो होता है अल्पकालिक चर्चा, ठीक है। और ध्यान आकर्षण मैंने आपको बता दिया। और आधे घंटे की चर्चा क्या होती है ये भी बता देती हूँ। सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आधे घंटे की चर्चा में सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद उन विषयों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं, सांसद जो होते हैं उन विषयों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं जिन पर वे तारांकित या अतारांकित प्रश्नों पर सरकार की ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो आधे घंटे की चर्चा का मतलब होता है कि सांसद उन विषयों पर स्पष्टीकरण सरकार से मांगते हैं, ठीक है, जिससे वो उनके प्रश्नों से, उनके उत्तर से, प्रश्नों के सरकार से जो दिए गए जवाब होते हैं उनसे संतुष्ट नहीं होते। तो आधे घंटे की चर्चा का मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग और योजना आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग। तो 116 का हमारा राइट आंसर है सी, योजना आयोग, ठीक है। संवैधानिक संस्था नहीं है योजना आयोग, ठीक है। यह जो है संविधान के बाद में यह अपनाई गई है, तो संवैधानिक नहीं है। और आयोग की जो है ये जो वित्त आयोग है वह अनुच्छेद 280 में है, ये भी बता दूं 280 अनुच्छेद में है वित्त आयोग, ठीक है, अनुच्छेद। और चुनाव आयोग जो है और उसके बाद ये योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर शाखा के रूप में लोक प्रशासन के विकास में निम्नलिखित चरणों को सही कालक्रम में सजाइए, ठीक है। निम्नलिखित कार्यक्रम सजाइए क्या है? परिस्थिति के उपागम, सिद्धांत उपागम, राजनीति प्रशासन विभाजन, लोक नीति उपागम। तो इसमें 117 में से कौन सा सही है? हमारा राइट आंसर है डी, ठीक है, ये है डी। और राजनीति प्रशासन विभाजन 1887 से 1976 और सिद्धांत उपागम 1927 से 1937, ठीक है। 1887 से 1976 यह है कौन सा? राजनीति प्रशासन विभाजन 1887 से 1976। और ये है लोग सिद्धांत उपागम जो है वो है 1927 से 1937, 1927 से 1937, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कालक्रम हो जाएगा। इससे 3 2 1 4 118 क्वेश्चन। लोक प्रशासन के पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में अस्तित्व में आया था? ठीक है, ये किस दशक में अस्तित्व में आया था? 1890 का दशक, 1920 का ये तो बिल्कुल नहीं सही है। सी और डी हम ऑप्शन देखते हैं। तो सी 1940, 1960, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1960 का दशक, ठीक है। पब्लिक चॉइस अप्रोच लोक प्रशासन का ये 1960 के दशक में अस्तित्व में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है 119, किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रेस्पॉन्स के रूप में किया है? एल यूर्विक, एच साइमन, सी आई बनार्ड, एम पी फॉलेट।
तो 119 का हमारा राइट आंसर है डी, MP फॉलेट। ठीक है, MP फॉलेट ने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रेस्पॉन्स के रूप में किया था। ठीक है, किस रूप में किया था? सर्कुलर रेस्पॉन्स के रूप में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 120 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? सामान्य उत्प्रेरक, सामान्य प्रयोजन, सामान्य संचार, सहयोग करने की इच्छा। तो 120 का हमारा राइट आंसर है ए, सामान्य उत्प्रेरक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति नौकरशाहों की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी? मास्टरमाइंड समिति, प्लाउडेन समिति, एसेटन समिति, नॉर्थ काटे ट्रेवलान समिति। तो 121 का हमारा राइट आंसर है ए, मास्टरमाइंड समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 ने जारी किया। ठीक है, ये है निष्पादन बजट प्रणाली, बी है मध्यम प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान, सी है निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, डी है क्रमिक प्रबंधन का कार्यालय। तो ये है 122 का हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, सही उत्तर कौन से हैं? ये है ए और बी और सी। ठीक है, इसमें पूछा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त विधायन नहीं है, अधीनस्थ विधायन, कार्यकारी विधायन, अध्यादेश बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। तो 123 का हमारा राइट आंसर है सी, अध्यादेश बनाने की शक्ति, प्रदत्त विधायन नहीं है। ठीक है, 124 क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है इसमें। तो नागरिक शिकायत निवारण प्रोक्यूरेटर प्रणाली, ये है हमारा, और बी है प्रशासनिक न्यायालय, सी है ओम्बुड्समैन, और डी है संसदीय आयुक्त। थोड़ा सा हल्का हो गया, लाइट हो गया, तो मैं फिर से पढ़ देती हूँ। बी क्या है? प्रशासनिक न्यायालय, सी है ओम्बुड्समैन, और डी है संसदीय आयुक्त। और सेकंड क्या है इसका? देश है, देश फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, स्वीडन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, जो ये है हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। जो प्रियोटर प्रणाली है उसका क्या है? रूस है। ठीक है, और जो प्रशासनिक न्यायालय है उसका फ्रांस है, ओम्बुड्समैन जो है स्वीडन है, और संसदीय आयुक्त जो है ब्रिटेन है। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी। ठीक है, मिलेगा हमारा बी, और एक बार आप उसके सामने जरूर लिख लें इसे। ठीक है, उससे क्या है कि आपको याद रहेगा। नोट्स बना लिया करिए, जो भी इस तरह के क्वेश्चन हो उसको एक जगह लिखते जाइए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। जब आपके एग्जाम 2-3 दिन रह जाए तो उसे आप रिवाइज कर लीजिए 1-2 दिन पहले, एक दिन पहले भी आप देख लेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 125, और हमारा प्रैक्टिस सेट की ये जो है 15वां प्रैक्टिस सेट था, और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट थे, आज मैंने कंप्लीट करा दिया है इसे। तो 125 क्वेश्चन का है हमारा लास्ट क्वेश्चन। पदोन्नति के लिए लोक अधिकारियों के कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए दस्ता स्तर निर्धारण की प्रणाली का उद्भव हुआ चीन में, जापान में, यूएसए में, यूके में। तो 125 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, यूएसए में। ठीक है, और हमारे कंप्लीट हो गए 125 क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा 15वां प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया सिविक्स का, पीजीटी का। और उसके बाद में और प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगी। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, वीडियो देखेंगे तो अवश्य कराऊंगी, क्योंकि आजकल बहुत ही कम लोग देख रहे हैं, फिर टाइम बहुत लगता है। तो अगर देखेंगे, देखना है आपको, आगे भी प्रैक्टिस सेट करने हैं, तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।